सनंद आनंदिनो चेयनंद सहाओ परमित त्रिपद औ नबियो सेत स्वभाव गुरु वेस्तिर गुपित रुई गुपित ज्ञान सहकार तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तो दिन वरुण अर्पति अर्थ जो भय विनाश भव जो न हो मम ज्ञान पर गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। ओम नमः सिद्धं तर्कं च परं तर्कं परिमप्पा परं भावदर्शी परं दिनं परमेष्टि नमामिहं परं देवदेवस्य जिन्वैनं सधैनं कमल श्री कमल भावयुवन्नं आर्जिक भाव सौतम ईज स्वभाव मुक्ति गमनं चाओ। वही आचार्य प्रभु सद्गुरु व तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की 14 ग्रंथाधिराज की शुद्ध जन देशना की मेरे कमल स्वभाव की जय हो जय हो जय। आचार्य श्रीमद तारण तरण स्वामी जी महाराज ने जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को जैसा का तैसा अपने अनुभव में लिया और उसी अनुभव को 14 रत्नों में बिखेर दिया। यह 14 ग्रंथ 14 रत्न है जिसमें स्वानुभव के एक एक मोती पिरोए गए हैं। जिनैन परमात्मा के वचनों के एक एक मोती पिरोए गए हैं और हमें भी ये आज्ञा मिली है, हमें भी सेम ऐसी आज्ञा मिली है कि एक एक मोती पिरोते जाओ। अब माला तैयार कब होती है? जब एक एक मोती पिरो करके एक एक मोती डाल डाल के जब वो 108 ना बन जाए, 108 मोती ना चले जाए, तब तक माला तैयार नहीं होती। और एक धागा, देखो धागा एक ही है, मोती 108। इसी प्रकार से धागा मतलब सम्यक, बहुत अच्छे सुनना, धागा मतलब सम्यक। आप लोग कार्यवाद धागा मतलब हो गया एक सम्यक, और एक सम्यक के उत्पन्न होते ही जितने गुण हैं, चाहे वो सम्यक के गुण कह लो, सम्यक के अंग कह लो, 75 गुण कह लो, जितने सारे गुण अपन को बताए गए हैं वो धीरे धीरे उसी धागे में पिरोते जाएंगे। लेकिन धागा चाहिए,
धागा चाहिए। धागा कहाँ से ले आए? धागा कहीं से लाना थोड़ी है। धागा कहीं से लाना नहीं है, फिर वो धागे का गठरा अपने पास है। धागा लाना नहीं है, धागा का गट्ठा अपने पास है। फिर करना क्या है? उस धागे को पहचानना है बस, उस धागे को प्रगटाना है बस। और वो धागा मतलब सम्यक प्रकट कैसे होता है? तत्व चर्चा सुनते 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 जब एकमात्र तत्व की लगन लगती जाए, अंतरंग में सारे विकल्पों को परे करके चलती हुई पीछे लोग क्या क्या सम्यक के उस धागे को प्रगटाए कैसे? यदि तत्व चर्चा सुनते 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 और विकल्पों को बुद्धिपूर्वक अलग कर करके कैसे करके, ये अभी हमारे तत्व चर्चा का समय चल रहा है, अभी विकल्पों का कोई प्रवेश नहीं है। ये अपन को बार बार बुद्धिपूर्वक बोलना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक अपने आप को ऐसा पिंच करना पड़ेगा कि नहीं, अभी तत्व चर्चा का समय चल रहा है, अभी समझ लो मेरा पर्सनल टाइम है। तत्व चर्चा का जो समय होता है वो आत्मा का पर्सनल टाइम कहलाता है, अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का बिल्कुल पर्सनल टाइम कहलाता है। अब उन विकल्पों से बोलो, उस मन से बोलो जो मन इधर उधर ले जा रहा है, उस मन से बोलो भैया अभी हमारा पर्सनल टाइम चल रहा है, अब तुम क्या करो, बाद में आना। अब समझो इस चीज को, यदि आप अपन समझें, जितनी देर में मतलब हमने बोला कि भाई विकल्प बाद में आना, अज्ञानमन बाद में आना, उतनी देर में हमारे पास हमारी आत्मा के लिए कितना सारा समय है, हमारी चेतना के लिए हमारे पास कितना सारा समय है। चलो मान लो पूरे 1 घंटे का समय, अभी तक सजग काल में पूरे 1 घंटे का समय, तो उस 1 घंटे के अंदर ये अनुभूति तो एक समय की होती है, अपन को तो 1 घंटा मिला है। क्या अनुभूति तो एक समय मात्र की होती है, लेकिन अपन को तो फिर भी 1 घंटा मिल रहा है। अब उस 1 घंटे में अपन क्या कुछ नहीं कर सकते? हाँ, उस 1 घंटे में अपन क्या कुछ नहीं कर सकते। बस होता क्या है कि इधर उधर दिमाग लगाते हैं, जल्दी आओ तो रे। तो दादी से बनती है हमारी बहुत, इसलिए बोल देते हैं तो क्या उस 1 घंटे, ये तो 1 घंटे का हमारे पास समय है, इस समय में हम कितनी देर तक अनुभव में रह सकते हैं, स्वभाव के स्वानुभव में, अपने स्वानुभव में कितनी देर तक हम रह सकते हैं। अच्छा, रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं, लेकिन हम कहाँ चले जाते हैं? पर के अनुभव में चले जाते हैं, स्वानुभव को छोड़ करके परोन्मुख हो जाते हैं। पर के अनुभव में हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम बैठे कहाँ हैं, ये भी भूल जाते हैं कि बैठे कहाँ हैं। जैसे आजकल सेल्फी लेने का जो ट्रेंड है ना, इतना फैल रहा है, कई लोग तो अर्थी ले जा रहे हैं, वहाँ पे ही सेल्फी खींच लेते हैं। जल रही होती हो, शरीर जल रहा होता है, वहीं पे ही सेल्फी लेने लगते हैं। तो अब ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? भैया तुम ये भी तो देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। वहाँ भी नहीं छोड़ते। हाँ, वहाँ भी नहीं। वही तो कह रहे हैं, क्यों कहीं नहीं छोड़ते आजकल के जो लोग हैं। इसलिए आजकल के बड़े हैं, बड़ों से ज्यादा जो नवयुवक हैं या युवती हैं, उनको ये बात समझने की बहुत जरूरत है। आजकल ट्रेंडिंग में तो ऐसा बहे जा रहे हैं ना वो लोग, ऐसे बहे जा रहे हैं कि बस वो ही हमारी दुनिया है।
जा रहे हैं। और एक बात और क्या होता है, जैसे बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चों के माता पिता भी उनका सहकार कर देते हैं, उनको सहयोग कर देते हैं। तो बच्चे, मैं तो बच्ची, लेकिन उनका माता पिता का सहयोग होने के कारण से वो चीज और बलबला जाती है और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से परमार्थिक जीवन में भी एक ट्रेंड चल रहा है, मोक्ष मार्ग जीवन में भी एक ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? मुक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मतलब जो चीज वायरल हो जाती है ना, उसे ट्रेंड कहते हैं। अब मुक्ति मार्ग में भी एक ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? कि जिसके पास सम्यक है, जिसके पास स्वानुभव है, जिसके पास तत्व की रुचि है, जिसके पास जिनैन परमात्मा के वचनों को सुनने की कला है, वो व्यक्ति, वो जीवात्मा जिनैन परमात्मा के दिए गए ट्रेंड में चल रहा है। समझ गए क्या बोला? जिसके पास सुनने की भी कला है। अब क्या होता है, यदि एक टक होकर के आप सुन रहे हो तो वास्तव में दृष्टि इधर उधर जाएगी ही नहीं, और एक टक होकर के नहीं सुन रहे तो वो तो दृष्टि जाएगी ही जाएगी। इसलिए कहते हैं आंखें इतनी चंचल होती हैं, कब कब अपन सीधे देख रहे हैं, कब यहाँ पड़ जाए अपन को कुछ पता नहीं चलता, इतनी चंचल होती हैं आंखें। और इन आंखों को यदि एक पे टिका लिया जाए, इन्हीं दृष्टि को, जैसे बाहर से भी बोलने में आता है कि किन्हीं लोगों को जाग, आंख बंद करके जाग करना मतलब थोड़ा सा बेचैनी सी लगती है, तो उनको क्या बोला जाता है कि भैया तुम्हें यदि आंखें खोलना है, आंखें खोल के जाग करनी है, तो एक जगह देखोगे, एक जगह देख करके तुम्हें जाग करके कर लेना, और आंखें बंद करके करनी है तो वो तो उत्तम बात है। लेकिन इधर जाप, इधर देखो लोग करते क्या है, हम आपको बता रहे हैं। इधर जाप भी चल रही है, आंखें खुली हैं, और आंखें एक जगह नहीं है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। अब बताओ, बहुत अच्छे सुनना, अब बताओ कि वो जो जाप कर रहा है, वास्तव में उस मंत्र में उसका उपयोग है? अब वो इधर उधर देख रहा है तो उसको इधर उधर के विकल्प चलेंगे, भैया इसमें ये थोड़ी सी कमी लग रही है, उसमें ये परफेक्ट बना, तो वो यही सोचने लगा, उसको भी यही विचार में आने लगा, अरे ये जो कांच है ना, वो इधर से बिल्कुल साइड से थोड़ा सा गंदा गंदा से दिख रहा है, जाप पूरे होते ही हम साफ कर देंगे। ये तो जीव के हाल है, जाप ही कर रहा है तो अभी उसको जाप में भी शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर में कर्ता बुद्धि इतनी ठूस ठूस के भरी है, इतनी गहराई से भरी है कि कुछ नहीं, तुम नहीं कर पा रहे, हम कर ले रहे। अरे बिल्कुल अच्छा सा नहीं दिख रहा, बिल्कुल कोना सा, बिल्कुल खराब सा दिख रहा है। अब देखो एक बात और, जिसको संस्कार इस प्रकार के गहरे संस्कार होते हैं ना, कर्तव्य वाले, करने वाले जो गहरे संस्कार होते हैं, उसको वास्तव में सुहाता नहीं है। उसको इतनी सी वो यदि वो देख ले तो उसको सुहाएगी नहीं, वो जाप आप एक तरफ कर देगा, मन से वो जाप आप बिल्कुल एक तरफ कर देगा, और क्या करने लगेगा कि भाई जल्दी फटाफट जाप हो और कब हम उसे पहुंच देंगे। इसी प्रकार से जीवात्मा अपने अंदर में अनेक संस्कार पड़े हुए हैं, किसी को कुछ संस्कार है, किसी को कुछ संस्कार है। संस्कार सबके पास है, और तो और संस्कारों से भी दिक्कत नहीं है, संस्कारों की पकड़ से दिक्कत है। ये बात समझना, संस्कारों से दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कर्मोदय है। बाहर की अपेक्षा है, हाँ
लेकिन क्या होता है कि एक बात और सुनो, जैसे मान लो कोई क्रियाएं कर रहा है किसी प्रकार की, जाप की, पाठ की, स्वाध्याय की या 16 की, किसी प्रकार की आप लोग वो कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, और यदि उस क्रिया की पकड़ है अपन को, तो जब तक वो क्रिया हो नहीं जाएगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। अब जो बाहर के जो गुण होते हैं, जैसे भैया अच्छा खाना, अच्छे से बोलना, नम्र होकर के बोलना, ये जो गुण है ना, ये बाहर के गुण कहे जाते हैं, गुण थोड़ी है। अच्छे से बोल रहा है व्यक्ति, गंभीरता रख रहा है, समझदारी रख रहा है, किससे कैसी बात करनी चाहिए उसको वो कला आती है, और दूसरी कलाएं भी आती है, भोजन बनाने की, खाने की, खिलाने की। एक ये भी कला है, दूसरों को आप खिलाते कैसे हो, एक ये भी कला है। तो क्या होता है, अपन ये बाहरी जो गुण है उनसे अपन इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपन दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि इनके पास ऐसा नहीं है, दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। ये फलाना भैया बहुत अच्छे से खिलाता है, बहुत अच्छे से खिलाता है, अरे भैया इन्हें तो उतना अच्छे से खिलाना नहीं है, कंपेयर ही करने लगे। अभी जब अपन कंपेयर कर रहे हैं ना, इससे ये दिखाता है कि अपन को उसी संस्कार की पकड़ कितनी तीव्र है, ज्यादा है। आ रही पकड़ में बात? उसी संस्कार की पकड़ अपन को कितनी तेजी से है कि जब तक वो काम नहीं हो पा रहा तब तक मन शांति से हमें बैठने नहीं दे रहा। अब संस्कारों की पकड़ है और अज्ञानता की जकड़ है अंदर। अज्ञानता की जितनी जकड़ होगी उतनी परपर्याय को लेकर के पकड़ होगी, चाहे वो शुभ क्रिया हो या अशुभ क्रिया। अशुभ में तो है ही पकड़, चाहे वो कितनी गहरी शुभ क्रिया भी हो। जैसे आप एक बात बताओ, जैसे कि मिथ्या दृष्टि जीवात्मा कितने मंद कषाय हो, और यदि उसने महाव्रत भी लिया है तो उसको उसकी क्रिया की पकड़ है। महाव्रत लिया है उसने, महाव्रत लेने के बाद भी उसको उसके तप की पकड़ है। महाव्रत लेने के बाद भी उस महाव्रत अवस्था की पकड़ है उसे। किसे? जिसके पास सम्यक्त नहीं मिथ्यात्व है, उसके बाद चाहे वो महाव्रती साधु भी क्यों ना हो, उसको भी पर्याय पकड़ रहती है। अब एक जीव है, घर गृहस्थी में रहता है, एक जीवात्मा है, घर गृहस्थी में रहता है, किंतु मिथ्यात्व का नहीं सम्यक का उदय है, सच्चे श्रद्धान का उदय है, जिन्हें परमात्मा के वचनों का विश्वास का उदय है। अब वो जीवात्मा घर गृहस्थी में रहने के बाद भी अकड़ पकड़ से दूर है। अब बताओ कौन श्रेष्ठ हुआ? घर गृहस्थी में रहने वाला श्रावक श्रेष्ठ हुआ या मिथ्या दृष्टि साधु श्रेष्ठ हुआ? देखो क्या है, संस्कार वस्तु रहती, लेकिन अब जब हमने ये चीज समझ ली है ना कि परपर्याय की मान्यता तो कार्य है, क्या हमने ये चीज जान ली है, परपर्याय की जो मान्यता है वो दुखकारी है एक बात। दूसरी बात, परपर्याय की मान्यता हमें हमारे स्वभाव से दूर ले जाती है। अब क्या है कि कर्तव्य की जो मान्यता है उस मान्यता को तोड़ना इतना सरल नहीं है। हालांकि कर्तव्य छोड़ो, कोई भी मान्यता हो, मान्यताओं को तोड़ना इतना सरल नहीं है। फिर वो मान्यता हम कैसे तोड़े? जैसे हमें कर्तव्य की मान्यता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और नहीं कर पा रहे तो हमें चैन नहीं मिल रहा। बहुत मान्यता बलबलाती है अंदर से, मान्यता बहुत बोल पड़ती है, भैया कर तो लो, कुछ नहीं होता, कर लो, ये बहुत बलबला रही है। अब एक बात और सुनो, कभी कभी क्या होता है कि अंतरंग में चलने वाली मान्यता ही पकड़ में नहीं आती कि इसकी प्रतिमा ही मान्यता जा रही है। आई समझ में? क्या समझ में आई कि कभी कभी नहीं, अक्सर ही यही होता
होता है, ज्यादातर यही होता है कि जीव अपने परिणामों तक तो पहुंच जाता है कि आज खराब परिणाम चल रहे हैं, आज क्रोध के परिणाम चल रहे हैं, आज राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, तो वो परिणामों को तो पकड़ लेता है, लेकिन परिणामों के पीछे जो उसकी मान्यता छुपी हुई है उसको नहीं पकड़ पाता। परिणामों के पीछे की जो मान्यता पड़ी हुई है, एक बात और, कर्तव्य की जो मान्यता है ना भैया, वो बड़ी जटिल है, बड़ी जटिल है, बड़ी जटिल है। जैसे जो पानी की वो काई नहीं जम जाती, बिल्कुल काली कट्टे जो काई जम जाती है, अब उसको ब्रश से घिस लो थोड़ी निकलेगी। या टाइल्स में जो बिल्कुल वैसा जम जाता है, मैल जम जाता है, मल जम जाता है, तो उसको आप ऐसे घिस दो, फिर क्या चाहिए? उसके लिए एसिड चाहिए पड़ता है, अपन यूज नहीं करते हो, यूज नहीं करना चाहिए। एसिड से असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, एसिड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अपन क्या करते भी, ये चीज अच्छी नहीं लग रही, बहुत देखो मैला मैला से दिख रहा है, अपन उठाया और एसिड पटक दिया, कभी यूज नहीं करना चाहिए। चाहे वो उसमें क्यों ना, फ्लश वगैरह में भी क्यों ना, एसिड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। बहुत 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 सारे जीवों का घात होता है। हाँ, कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार एसिड ही एक ऐसी शक्ति है जो कितनी गंदी से गंदी दिख रही हो, गंदी दिख रही हो, उसको साफ कर देती है, इसी प्रकार सम्यक एक ऐसा एसिड है। सम्यक की शक्ति एक ऐसा एसिड है जो कितनी मान्यताएं हो, कितनी किट लगी हो आत्मा में, सबकी सब भर जाती है, सबकी सब भूल जाती है। अब बताओ, अपने अंदर में ऐसा रुझान आया कि नहीं आया कि ऐसे सम्यक रत्न को मैं भी पाऊं? अंतरंग से ऐसी जिज्ञासा आई कि नहीं आई कि ऐसे सम्यक निधि को मेरी आत्मा भी प्राप्त करे? ऐसी बात आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ चली जाती है? हमारी दृष्टि जाती है कि परिणाम कैसे बदले, हमारी दृष्टि वहां चली जाती है। तो ये परिणाम भी बदलो, ऐसा नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं तो हाँ भैया करो करो करो, ये थोड़ी चलेगा। गुस्सा कर रहे हो तो गुस्सा मंद करो, लेकिन अपना जो रुझान है, अपनी जो रुचि है, वो सम्यक के प्रति करो। क्योंकि यदि बोगी 100 भी हो और इंजन ही ना हो, बोगियों को कौन धकाएगा? व्यक्ति थोड़ी धकाएगा। और अकेला एक इंजन भी हो, बोगी ना हो, इंजन चल पड़ेगा। अब महत्ता बोगियों की नहीं है, इम्पोर्टेंस बोगियों की नहीं है, इम्पोर्टेंस है इंजन की। और इस मुक्ति मार्ग में इंजन सम्यक तो है, इंजन है भैया जी, इंजन। जैसे जैसे ये पंखे और लाइट चल रहे हैं, तो इसके पीछे कैसे चल रहे हैं? कुछ तो पावर होगा, कुछ तो पावर शक्ति जारी होगी, तभी ये आपने बटन चालू किया, ये चल पड़े। अब बटनों में कोई नहीं है, बटनों में मेन पावर बटन में नहीं है, मेन पावर इसी प्रकार से पावर हाउस अपना शुद्धात्म तत्व है, अपना शुद्धात्म तत्व पावर हाउस है। अब उस पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी लो भैया जी, थोड़ी थोड़ी पावर लो। और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पावर है सम्यक दर्शन, तत्व का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान। एक बात और, जैसे कोई कहे कि हमें पंच परमेश्वरी पे श्रद्धा है, ध्यान से सुनना,
कोई कहे कि हमें तो भैया पंच परमेष्टि में श्रद्धा है, अब उससे कहा जाए कि यदि आपको पंच परमेष्टि में श्रद्धा है तो आपको अपने स्वभाव पे भी श्रद्धा होगी। पंच परमेष्टि में श्रद्धा है तो आपको अपने स्वभाव पे भी होगी, जिन्हें परमात्मा के जैसे के तैसे वचनों पे भी होगी। लेकिन देखने में ये आता है कि वो पंच परमेष्टि की श्रद्धा तो रखता है लेकिन अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं रखता। अब बताओ कि क्या वास्तव में वो पंच परमेष्टि पे जाने वाली श्रद्धा सच्ची कहलाए? फिर भैया हम जैन हैं, जैन के रागवश हमने पंच परमेष्टि का स्मरण किया है, वो श्रद्धा सच्ची नहीं कहलाएगी। चाहे कितने ही जाप कर लो पंचपद के, नमोकार मंत्र के कितने ही जाप कर लो, लेकिन एक भी जाप, एक बार की जाप सच्ची नहीं हो रही, एक बार की जाप भी सच्ची नहीं हो रही, फिर वो सच्ची कैसे कहलाएगी? उन्होंने जो बताया है पंच परमेष्टि, भगवान ने जो बताया है, उस बताए हुए मार्ग पर यदि किंचित भी, इतनी सी भी रुचि जा रही है, इतना सा भी भाव जा रहा है, समझ लेना एक बार का नमोकार मंत्र सफल हो जाएगा। मत करो जहाँ पे, मत घिसो, माला टूटी और जा रही है, मोती बिखरते जा रहे हैं, माला टूटती जा रही है। अब अपनी आसक्ति है, सही बताएं एक बात और सुनो, ये भी शुभ क्रियाओं की आसक्ति कहलाती है। जो पकड़ वाली बात बोली ना, ये पकड़ कहलाती है। भैया तुमने तो कह दी कि जाप मत करो, भैया अभिप्राय समझो, अभिप्राय समझो। हमने डेली बोल रहे हैं कि जिसके हृदय में सम्यक अभिप्राय है वो यदि वंदे श्री गुरु तारणम भी कह दे। एक बात और सुनो, चलो पंच परमेष्टि की वैसे ही बात करते हैं। जब अपन पंच पदों का नाम स्मरण करते हैं, नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, तो नमोकार मंत्र मतलब पूर्ण वीतरागता है। क्या? नमोकार मंत्र मतलब पूर्ण वीतरागता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, ये किसके प्रतीक है? पांचों पद किसके प्रतीक है? किसका उपदेश देते हैं? जड़ पत्थर का देते क्या? फिर वीतरागता का उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे स्वयं वीतरागी हैं। ये पकड़ने वाली बात है, वे स्वयं वीतरागी हैं, इसी कारण से वीतरागता का उपदेश देते हैं। और यदि वीतरागता से हटकर के उपदेश आ रहा है तो वो वीतरागी नहीं कहलाए, वो वर्तमान में वीतरागी नहीं है। फिर मिथ्या दृष्टि जीवात्मा मंद कषाय को लेकर के और महाव्रत धारण किया है, कितना कहलाएगा वो जीवात्मा, इतना ही कहलाएगा। अब बताओ, यदि पंच पद भी अपन उच्चारित करते हैं, जैसे यदि हमारी दृष्टि में ये आया कि पंच पद मतलब वीतरागता का प्रतीक है, ठीक है, पंच पद मतलब वीतरागता का प्रतीक है, और ऐसा ही वीतराग स्वभाव है, तो सोचो नमोकार मंत्र पढ़ करके हमने हमारे वीतराग स्वभाव की पुष्टि कर ली। इसलिए मंत्र सभी श्रेष्ठ होते हैं। बात तो हमारी श्रद्धा पे आती है, बात तो हमारे विश्वास पे आती है, बात तो हमारे अभिप्राय पे आती है कि किस अभिप्राय से उच्चारित कर रहे हो, किस अभिप्राय से उच्चारित कर रहे हो, बात उस पे आती है, बात क्रिया की नहीं है। हम तो कह रहे हैं एक जाप करते हो आप, 101 जाप करो एक दिन में, बस की तो नहीं है, लेकिन फिर भी 101 जाप करो,
बताओ सम्यक है या सिर्फ क्रियाओं का ही है? अभिप्राय में थोड़ी बहुत सच्चाई है या पुण्य का अभिप्राय कि भैया जितने हम जाप करेंगे उतना ही हमें पुण्य बंद होगा। अब उस पुण्य बंद का इस्तेमाल तो अपन पाप नहीं कर रहे ना। पुण्य जो बंद हुआ है, जैसे अपन को वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिली है, इतना सुयोग मिला है, हर प्रकार का सुयोग मिला है, लेकिन हमारे जो आचरण हो रहा है वो तो पाप के लिए हो रहा। आने जाने, खाने पीने, दुकान मकान, ये बनवा लें वो बनवा लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, तो जितना हमारा पुण्य उदय है वो सारा का सारा तो पाप में ही खर्च कर डालते हैं। और आगे ये करता क्या है, और जाप कर लेता है। क्यों करता है? पुण्य बढ़ जाएगा। अब बताओ वो पुण्य वास्तव में जी को लग जाएगा, फलीभूत हो जाएगा? कदापि नहीं, कतई नहीं होगा उसको पुण्य फलीभूत। तो प्रभु इतनी सारी तुम बात बता रहे हो, हमें करना क्या है तुम मुझे बता दो। करना ये है कि किसी भी अवस्था की पकड़ नहीं रखना, किसी भी क्रिया की पकड़ नहीं रखना। खूब क्रियाएं करो, मना नहीं है, लेकिन क्रिया की यदि पकड़ हो रही है तो क्रिया भी सच्ची नहीं कहलाएगी। क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं फिर दूसरी भाषा में? उसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? दिखावा। जाप करने का दिखावा। अभिप्राय जब तक सच्चा नहीं होता तब तक हर प्रकार की क्रिया दिखावा कहलाती है। अब बताओ अपन दिखावा कर रहे? अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहे, जैसे आप जाप कर रहे हो और अभिप्राय सच्चा नहीं है, बस क्रिया जैसी कर रहे हो आप जाप। अब कोई दूसरा व्यक्ति कह रहे अरे तुम तो दिखावा करते हो, उसी समय मार पे और ठेस लग जाएगी, अहम पे और ठेस लग जाएगी। भैया एक तो हम जाप कर रहे हैं, तुम कह रहे हो दिखावा कर रहे हैं। अब जिसका हृदय वाकई में कोमल है उसके पास तो ऐसा मान भी नहीं है जिसमें ठेस लग जाए, उसके पास मान नहीं है ठेस लग जाए। जिसके पास अभिप्राय में सम्यक होता है, सच्चाई होती है, वो पर्याय का मान नहीं रखता, वो तो मानव मान लोक लोकांतम ध्रुवम। किसका मान रखता है? जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, तीनों लोकों में जिसका मान है, तीनों लोकों का जो अधिपति है, तीनों लोकों का जो नाथ है, ऐसा त्रिलोकी नाथ सत्ता का मान है पूरे तीनों लोकों में। और ऐसा त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा मेरे अंतरंग में विराजमान है। देव देवस्य, ऐसा देवों का देव, शुद्धात्म स्वभाव, शुद्धात्म देव त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा मेरे अंतरंग में विद्यमान है। जिसकी यहाँ महिमा चल रही है वो मेरे अंतरंग में विराजमान है। लेकिन हाय रे परिणति, हाय रे भाव, हाय रे परिणति, देखो कैसी शून्य सी बैठी है, कैसे शून्य सी बैठी है। सब अपने अपने ऊपर लेना, एक दूसरे पे नहीं, सब अपने अपने ऊपर लेना कि हो ये परिणति इतने सब सुनने के बाद भी, इतना सब समझने के बाद भी शांत बैठी है। अहो ऐसी आत्मा इतना सब सुनने के बाद भी, और किसके बारे में? उसके खुद के बारे में सुनने के बाद भी शांत बैठी है। वो चेतना शांत बैठी है। भैया कुछ हलचल नहीं हो रही क्या? अब भैया लोग पूछे, आप लोग बताओ भैया लोग, इतने सब सुनने के बाद भी अंतर हृदय में हलचल नहीं हो रही क्या? क्या हलचल हो रही? अपने ध्रुव स्वभाव के प्रति रुचि
इसे कहते हैं जिया रे तेरी छाती पत्थर की। बताओ काय की बनी है आपकी? बेटा ये काय का बना है? पत्थर का तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसके दूसरा लक्षण भी है, जिसका हृदय पत्थर का होता है वो अभव्य कहलाता है। अपन भव्य है, मतलब इतना हृदय पत्थर नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत कुछ है भी पत्थर का। देखो ये तारीफ करेंगे तो मुझे थोड़ी थोड़ी बुराई भी तो करनी पड़ेगी ना, छुएगी कैसे वो? मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलनी है तो मुझे थोड़े से कटु वचन भी बोलना पड़ेगा। तारीफ भी कर रहे हैं तो बुराई भी सुनना पड़ेगा। क्यों बुराई क्यों सुने? आप अच्छा ही बोल दो ना। या अपने अंदर में बुराई तो है, और उन बुराइयों को सुनने के बाद यदि थोड़ी सी पिंच कर जाए, थोड़ी सी वो चीज लग जाए तो अपन सावधान हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, समझ तो जाएंगे। या अब बताओ आप लोग, गई कुछ थोड़ा हृदय खुला? जय श्री राम, जय श्री राम कह के हृदय खुल रहा कि नहीं खुल रहा? जय शुद्धात्म कह के हृदय खुल रहा कि नहीं खुल रहा? कि ऐसा चिन्मय चिदानंद चैतन्य स्वभाव मैं हूँ, ऐसा हृदय खुल रहा कि नहीं खुल रहा? ऐसा भाव जग रहा कि नहीं जग रहा? अरे चेतन इधर उधर हो, समझ गए। अभी यहाँ बैठे नहीं हो, अभी कहीं और जा रहे हो आप, कहीं और घूम रही है धारा। बोला ना पिंच करो अपने आप को, तुम जा क्यों रहे हो? जब बोला ना कि ये 1 घंटे का समय मेरा पर्सनल समय है, घर का, दुकान का, मकान का, घर का, गृहस्थी का, पुत्र का, परिवार का समय नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जितने भी जीव बैठे हैं वो जीव हैं, ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, इसलिए जीव आत्मा है। और यहाँ जितने भी सुन रहे हैं जीव सुन रहे हैं, पुरुष या स्त्री नहीं सुन रहे। अब ये बताओ, अपने आप को पुरुष मान के बैठे हो, स्त्री मान के बैठे हो, या जीव मान करके बैठ करके सुन रहे हो? हाँ, जीव मान के सुन रहे हो तो वास्तव में ये बात अंदर जाएगी, और स्त्री पुरुष मान के बैठ रहे हो ये बात अंदर नहीं जाएगी। और डेली बोल रहे हैं कि समझ से कहीं बेहतर अनुभव होता है। जिसको ये बात अनुभव में उतरती है उसको समझ की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा एक बात बता, यदि अंजन चोर को पंचपद पे विश्वास नहीं बैठता तो वो तो यही कहता है ना कि सेठ जी इसका मतलब बता दो हमें, जो आप नमोकार मंत्र में बता रहे हो उसका हमें मतलब समझा दो। हिणमोरे ताड़ मतलब ये होता है, सिद्धार्थ मतलब ये होता है, आप हमें इसका मतलब बता दो। पूछा हमने मतलब पूछा हमने अंजन चोर ने। आप लोग बोलो आ रही बात? अंजन चोर ने सेठ जी से मतलब पूछा था, नमोकार मंत्र का मतलब बता दो हमें। फिर एक बार लिया गया वचन श्रद्धा से, विश्वास से चढ़ गया सीका पे और बोलता जा रहा है अड़प ताड़ा, भूल गया वो कितनी मात्राएं, कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं, सब भूल गया वो। अड़प तड़प कछु न जाड़ा और लो भैया सीके, पूरी सीके काट दी। विश्वास है पूरी सीके काट दी। नीचे भालो, बहुत सारे
विश्वास है। अब उसको ये भी नहीं पता था कि हम मतलब सिद्धि कर जाएंगे। ये एक बात और सुनो, जिसको सिद्धि की अपेक्षा रहती है वो सिद्धि कर नहीं पाता। एक मूल पॉइंट, जिसको सिद्धि की अपेक्षा रहती है कि भैया मुझे सिद्धि हो जाए, वो वास्तव में सिद्धि कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जिसका हृदय सिर्फ विश्वास से भरा है उसे सिद्धि से भी मतलब नहीं होता। आई जाएगी वो तो, सिद्धि से भी मतलब नहीं। इसी प्रकार से कितने सारे ऐसे वीतरागी भावलिंगी आचार्य रहे हैं जिनको न जाने कैसी कौन कौन सी विद्याएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन मजाल है कि उन विद्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। एक मुनिराज जिनको ऐसी विद्या प्राप्त हुई थी कि अपने थूक से शरीर का रोग हटा सकते थे। नाम याद नहीं आ रहा, समझ पता जाए नहीं, तो उनके पास ऐसी विद्या थी, अपने लार से वो शरीर का रोग मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस विद्या का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपन ये जब प्रतिमानियों की सब गाथा कहानी सुनते हैं, कुछ तो ग्रहण करो कि इतनी बड़ी विद्या को हासिल हुई है, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? अब भी लगाएं और बढ़िया ठीक हो जाए। प्रभु, जिसको शरीर से ही मतलब ना हो, जिसको इंद्रियों का कोई महत्व ना हो, जिसके रोम रोम में अतीन्द्रिय बसा हो, और जो क्षण मात्र में केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हो, ऐसी भव्य आत्मा, ऐसे वीतरागी साधु शरीर की ओर देखेंगे ही क्यों? शरीर रोगी है तो शरीर का परिणमन, शरीर निरोगी है तो शरीर का परिणमन। मैं तो इससे परे ज्ञानानंद सुहावी, मैं तो इससे परे वीतराग अविनाशी शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, या ऐसा ही स्वभाव अपन सबके पास है। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान में बुद्धिपूर्वक इस शरीर का नाम ले करके और बोलो ये भिन्न है, ये मैं नहीं। पकड़ में आई बात? इस पुद्गल बॉडी का नाम ले करके शब्दों से, इस पुद्गल बॉडी का शब्दों से नाम ले करके बोलो कि ये मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये प्रयोग कहलाता है, ये प्रयोग कहलाता है। जैसे कि मैं हर्षिका नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ये पुद्गल नहीं हूँ, मैं ये इंद्रिय नहीं हूँ, ये चाव, ये जो हर्षिका का चाव है, ये मैं नहीं हूँ। मैं से परे निराकार शुद्ध तत्व हूँ, निराकार शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रयोग कहलाता है। अब ये मत देखो फलाने क्या कहेंगे, या फलानों के लिए नहीं कर रहे अपन प्रयोग, खुद के लिए कर रहे हैं। और ये चीज, ये जो दवापन है ना, ये अपन को मिटाना चाहिए। ये जो चपटापन आ जाता है ना कि दूसरे क्या कहेंगे, या हो सकता है कि दूसरे आपकी अनुमोदना कर जाए। अपन ये सोचते रहो तो ये दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे कुछ कहें ना कहें, आपका मन जरूर आपको दबा रहा है। इसलिए उस मन की पकड़ तोड़ने के लिए भी प्रयोग चला रहा है। अच्छा, करेंगे आप लोग? अभी हाल करेंगे आप लोग? कैसे करेंगे? इस शरीर का नाम ले करके और बोलो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इससे परे मैं निराकार आत्मा हूँ। करेंगे प्रयोग? आया ना? देखो, आप लोग अच्छे से बोल नहीं रहे, मतलब मन दबा रहा है अंदर, वो मन दबा रहा है। अब भैया जी उस मन की पकड़ को तोड़ने का ये उपाय है। करना चाह रहे पीछे वाले अब भैया लोग, आप करना चाह रहे प्रयोग? तो बोलो, इस शरीर का नाम लेकर के बोलो सब लोग, अपने अपने शरीर का, मतलब पुद्गल बॉडी का नाम लेके बोलो ये मैं नहीं हूँ। बोलो, शरीर का नाम लेकर के। अरे
कहाँ से आप घर में बोल लोगे, ये तो बताओ। अच्छा, लास्ट रिटेक, एक बार और पुद्गल का नाम लो और बोलो ये मैं नहीं। लो, दादाजी आपको नाम का है, बोलो कि आप अपने शरीर का नाम लेकर के बोलो कि ये मैं नहीं, मैं शुद्धात्मा। बोलो, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये प्रयोग करना है अपन को, पुद्गल का नाम लेकर के बोलो कि मैं नहीं हूँ। तोड़ो ना इसको, मान्यताओं को। ये मान्यता भी बोला ना, इन मान्यताओं को तोड़ना इतना आसान नहीं है। मन ऐसा चिपटा देगा अंदर ही अंदर कि नहीं 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 नहीं, ऐसा चिपटा के देगा वो। इसलिए बोलते हैं मोक्ष मार्ग, मोक्ष का जो मार्ग है ना, वो उतना सरल भी है लेकिन उतना कठिन भी है। इन मान्यताओं को तोड़ना इतना आसान नहीं है भैया जी, पुरुषार्थ लगता है, अभ्यास लगता है। सदगुरु कहते हैं बारंबार सार्धयम तवम, बार बार करो साधना, बार बार करो पुरुषार्थ। जैसे जब जब आपको भूख लगती है तब तक खाली पेट तो नहीं रहते होगे ना, जब तक आपको प्यास लगती है तब तक पानी पीते हैं, जब जब भूख लगती है तब तक भोजन करते हैं। इसी प्रकार से भैया ये तो एक सरल उपाय दे रहे हैं। ऐसे कई जीव कठिन से कठिन भी ले लेते हैं, उपाय करते हैं। ये बहुत सरल उपाय है और इस उपाय को अपन करते चलें। अब एक छोटा सा प्रयोग और है, अब बोलने वाला दूसरे तरह से बोलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपके हाथों की शक्ति चाहिए। ताली बजाने लो, हाथों की शक्ति चाहिए। और जो हम बुलवाते जा रहे हैं वो आप बोलते जाओ, आगे सबके बंद रहेंगे। हो जाते यार, आंखें किसी की भी नहीं खुलेंगी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, अपन को कोई मतलब नहीं है। अपने आप को एकमात्र आत्मा जान करके, आत्मा ही मैं हूँ, आत्मा बन करके, आत्मा मान करके ये प्रयोग करेंगे तो वास्तव में सिद्ध होगा। सब तैयार? आपको बोलना है मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। अभी नहीं, जब हम बुलवाएं तब मानते जाओ, कहते जाओ मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। मानते जाओ, कहते जाओ मैं शुद्धात्म। जिन वचनों में एक ही आया मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। जिन वचनों में एक ही आया मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। सद्गुरुवर ने एक ही गाया, अरे सद्गुरुवर ने एक ही गाया। मानो उनकी एक ही बात मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। अरे मानो उनकी एक ही बात मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। अरे बहुमान से कहते जाओ मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। बहुमान से कहते जाओ मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। सम्यक्तादि गुण प्रगटाओ मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। अज्ञानता को दूर भगाओ मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। अरे आने में, जाने में, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, अरे सोते में,
पंच पदवी जहाँ से प्रकटता, अरे पंच पदवी जहाँ से प्रकटता, अरे मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म 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 मैं शुद्धात्म नहीं है मुझ में कोई पर्याय, अरे नहीं है कुछ भी पर पर्याय, अरे तीन लोक में किसकी सत्ता, तीन लोक में किसकी सत्ता, अरे जोर जोर से कहते जाओ और जोर जोर से कहते जाओ, हृदय से टंकार लगाओ, अरे हृदय से टंकार लगाओ, अरे मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म, जितनी पावर है पूरी लगा दो, आज पूरी लगा दो, मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म, तीन लोक में एक ही सत्ता, अरे तीन लोक में एक ही सत्ता, जिन वचनों में एक ही आया, सतगुरु बंदे एक ही गाया, मानित जाओ कहते जाओ मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म, मानित जाओ कहते जाओ मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म, मानित जाओ कहते जाओ मैं शुद्धात्म और तेज मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म 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 मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। या थोड़ी देर आंखें बंद करो, आपको बोलना नहीं है, शांत मौन एकाग्रचित्त होकर बैठना, अंदर में जो अभी नारेबाजी करी है, जो अपने शुद्धात्म देव को पुकारा है, बाहर से पुकारा है, अंदर से पुकारा रहा, अपने शुद्धात्म स्वरूप को ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, इस प्रकार से याद करो कि इसी समय वो अपने स्वानुभव में प्रकट हो जाए, इसी समय वो अपने शुद्धांत प्रकट हो जाए, इधर उधर के विकल्पों को छोड़कर, निद्रा का परिणाम आ रहा है उसको भी छोड़कर, अपने अंतरंग में, अपने निज में एक टंकार लगाओ, एक गर्जना करो, एक हुंकार लगाओ, मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म, बस यही गूंजता है अंतरंग में, इसके अलावा कुछ गूंजे ही ना, मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। देखो, हाँ देखो देखो, सबके अंदर में यही आवाज आ रही है, यही आ रही, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म। हे भगवान,
छवियों को लगाओ तो जरा स्वभाव में। इधर उधर से ये भी मत सोचो कि शरीर बैठा है, शरीर से भी भिन्न हो जाओ। ये पुद्गल देह, ये पुद्गल शरीर, इससे मेरा कोई नाता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। इससे जुड़े हुए जितने भी नाते हैं, रिश्तेदार हैं, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, घर दुकान मकान, इससे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं शुद्धात्मा, मैं मात्र शुद्धात्मा, मैं मात्र शुद्धात्मा, मात्र शुद्धात्मा, मात्र शुद्धात्मा। अपनी शुद्धात्म सत्ता को अंदर ही अंदर जयवंत करते जाओ। जय हो शुद्धात्मा, जयवंत है शुद्धात्मा, जय जयवंत है शुद्धात्मा। तीन लोक में एक ही सत्ता है, तीन लोक में एक ही सत्ता है, तीन लोक में एक का साम्राज्य है। तीन लोक का नाथ, तीन लोक का अधिपति इसी देने वाले के अंदर विराजमान है। जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, इसी के अंदर विराजमान है। भैया पकड़ो पकड़ो से पकड़ो से पकड़ो। जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा। देखो देखो आवाज आ रही, आवाज आ रही, सुनो 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 सुनो। जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके और आंखों से लेकर पूरे शरीर तक फैला लो। पहले हृदय, सबसे पहले हृदय बोलते जाओ, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा। बोलते जाओ, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा। रब करो और बोलते जाओ, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा। बोलो शुद्धात्मा देव की, लोकीनाथ भगवान आत्मा की, जय परमात्मा के शुद्ध वचनों की, सद्गुरु देव की, देवों में परम देव निष्ठ लोकीनाथ भगवान आत्मा की, पंच परमेश की भगवंतों की, मेरे वीतराग स्वभाव की, वीतराग धर्म की, तारण पंथ की, तारण तरण स्वभाव की। जय 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 जय। आई एनर्जी, आई अंतरंग आत्मा की एनर्जी आई। अब ये जो प्रयोग है ना, थोड़ा सा भी समय मिले घर में या दुकान में जोर से तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, तेज नहीं लगा, धीरे अंदर ही अंदर बोलते जाओ, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा। जब जब भी विकल्पों का अंबार लगे, ये नारा लगा देना। जब जब भी चिंताएं हो, ये नारा लगा देना। जब जब आपस में खटापटी हो, ये नारा लगा देना। सबका सब विला जाएगा। शरीर में बहुत ज्यादा असाता हो रही है। देखो शरीर की असाता तो दूर नहीं कर सकते, वो तो जब तक उसका उदय चल रहा है तब तक चलेगा, लेकिन उस शरीर को लेकर के जो मानसिक चिंता हो रही है, मानसिक असाता हो रही है, उस मानसिक असाता को दूर करने के लिए मैं शुद्धात्मा, जय शुद्धात्मा, ये नारा लगा। और वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ, वास्तव में जयवंत शुद्धात्मा ही है। इस नाते, इस अभिप्राय से अपन ये प्रयोग बार बार करते चलें, और हो सकेगा तो अपन तथ्य चर्चा के काल में भी करेंगे, लेकिन अलग से भी अपन करते जाएं। अपन को बहुत अच्छी आत्मबल और मनोबल दोनों एनर्जी अपन को मिलती जाएगी। तो ऐसा सम्यक रत्न, ऐसे सम्यक की शक्ति
जिन पर परमात्मा के ऐसे शुद्ध में शुद्ध वचनों को अपन अनुभव में उतारें। सदगुरुदेव की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए ऐसी